नमस्कार, जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ हैं अभिषेक भारती। देखिए, अभी 24 घंटे पहले यही इसी जगह बैठकर हमने एक डिस्कशन इस मुद्दे पर किया था कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद तो बस यही है कि सरकार चाहती है कि वो आप तक पहुंचे। आप दफ्तर दफ्तर ना भटके, आप सरकारी बाबुओं के आगे गुहार ना लगाएं, बल्कि वो सरकारी बाबू आपके पास आएंगे और आप अपनी बस समस्याएं बताइए और उन समस्याओं का ऑन स्पॉट निपटारा होगा। यही कोशिश है सरकार की। इसके साथ साथ एक कोशिश और है सरकार की कि फीडबैक भी लिया जाए कि क्या ये सारी जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, इनका कार्यान्वयन सही तरीके से हो रहा है, यानी कि इनको सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है या नहीं पहुंचाया जा रहा है। और इसी बीच कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो कई सवाल खड़े करती हैं। कल भी हमने 2 तस्वीरें आपको दिखाई थी और आज भी हम आपको एक ऐसी ही तस्वीर दिखाने वाले हैं कि देखिए, जब सिस्टम पब्लिक के पास पहुंचता है तब सच्चाई कैसी होती है। ये तस्वीर देखिए, पलामू की तस्वीर है। तो ये ले रहा है फॉर्म के बेच रहा है, फॉर्म के बारे हम सबके नाम पूछ लिया है, आपको क्या नाम है, क्या बेच नाम के है? रहा है, बेच के रहा है। कहाँ बिक रहा है? हम लोग सबके चिन्ह रहे हैं। सरकारी उधर आदमी बेच नहीं रहे लिया हैं है ना। सब। टोटल साइड में तुरंत यही है, फॉर्म वाला बेच रहे हैं। पैसा ले रहा है, फॉर्म में नहीं आना है। और साइन करने में जो भर रहे हैं ना, वो 20 रुपया ले रहे हैं। फॉर्म में 20 रुपया, 40 रुपया भर रहे हैं। जाके देखिए, भीड़ लगाए हैं वहाँ, जाके दीवार गिरा। 3 मरतबा अभी तबरी भी दिए, आज भी दिए, लगा करके अभी तक कहीं कुछ नहीं हो रहा है। खाली जमा ऊपर से जमा हो गया और जमा होने के बाद में फिर जाके पेंडिंग में रखा जाएगा कोना में। ऑनलाइन ही हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। घर की मशीनें खराब है, खाली भीड़ जमाने को ऑनलाइन हो ही नहीं रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नसीर खलीफा। तो देख लिया आपने तस्वीर भारती। कल ही हमने ऐसी ही एक तस्वीर दिखाई थी। यहां भी गुस्सा इसी बात को लेकर है कि मैया सम्मान योजना के लिए पैसे तो आ रहे हैं, बाकी पैसे क्यों नहीं, बाकी योजनाओं के लिए पैसे क्यों नहीं। और यहाँ पर तो बल्कि ये भी है कि मैया सम्मान का पैसा भी जो है वो कई जगह पर अटका पड़ा है। तो अगर योजनाएं सिर्फ पेपर में दिखाने के लिए लाई जा रही है, लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं, तो ये गुस्सा और ये आक्रोश तो दिखेगा। आरती। सबसे पहले ना, कल जब हमने जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो का एक कमेंट पढ़ रहा था मैं, बहुत अच्छा कमेंट था। कमेंट ये था कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार योजना आना पड़ा। मतलब इससे पहले कि आपके अधिकारी घास छील रहे थे। उदाहरण दिया गया कि हजारीबाग में सदर अंचल है, वहां पर बिना पैसे का कोई काम ही नहीं होता। जेन्युइन आपका काम है, लेकिन फिर भी उसको लटका दिया जाएगा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार में ऐसा तो है नहीं कि आपको ऑन द स्पॉट पेंशन का पैसा आ जाए। पेंशन का पैसा तो 1 तारीख को ही है। ऐसा तो होगा नहीं कि अब वो आवास जो है वो आपको ऑन द स्पॉट मिल जाए। वो भी आपको जो निश्चित समय उसी समय आएगा, आपके फॉर्म भरवा दिए जाएंगे। अब वो आवास का जो प्रोसेस है वो समझिए। अब वो आवास के लिए मुखिया और पंचायत सेवक ये लोग मिलकर के फॉर्म भराते हैं, एक लिस्ट बनती है, फिर उस लिस्ट को ये मुखिया अप्रूव करते हैं, टिक करते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा, और उसमें से जो चढ़ावा देगा उस लिस्ट में उसका टिक होता है। जो नहीं देगा, अच्छा एडवांस देना आपको पैसा। अच्छा, ये नहीं कि पैसा आ गया उसके बाद तुम लो, नहीं, ऐसा एडवांस देना है। अब वो तुम किडनी बेच के लाओ कि तुम कर्जा लेके आओ, वो तुम्हारा, इसलिए क्योंकि मुखिया जी को लगता है एक बार पैसा आ गया तो फिर उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार में, आप कागज पर तो उसको अप्लाई करवा दिए, लेकिन उस योजना का लाभ लेने के लिए उसको कितना पापड़ बेलना पड़ेगा। ई कल्याण छात्रवृत्ति को लेकर के आप बोल रहे कि आपके फंड में पैसा नहीं है। तो जब केंद्र का जो अक्षांश है उनको मिला नहीं है, तो ऐसे में ये कहाँ से है? तो ऐसी स्थिति में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार में आप क्या करिएगा? फॉर्म ही भरवाइएगा। बिल्कुल। यही तो करिएगा। सिर्फ फॉर्म ही भराएंगे। हाँ। पलामू में क्या हो रहा है, कल केरेडारी में क्या हो रहा है, चास में क्या हुआ? लोगों के मन में यही है कि सारा पैसा मैया सम्मान में, और विपक्ष भी यही नैरेटिव सेट कर रहा है। वित्त मंत्री ने यही कहा था कि भाई हमारे पास पर्याप्त पैसा है। तो जब सारी चीजें पर्याप्त है और एट द एंड ऑफ द डे आप यही कहने लगे कि नहीं, हमारा 1,36,000 करोड़ जो है वो नहीं मिल रहा है, मनरेगा की राशि अटकी हुई है, ई कल्याण छात्रवृत्ति जो है वो उसमें केंद्र का हिस्सा अटका हुआ है, तो सरकार बनाने से पहले आपको पता था
कि ये सब चीजें तो होंगी। और पलामू में मजेदार किस्सा तो ये जो तस्वीर आपने देखी यहाँ पर, इस कार्यक्रम का जो सेवा सप्ताह है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन शुरुआत खुद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ही किया है। मजेदार चीज ये है, ये वही शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि राज्य पैसे की की कोई किसी कमी भी नहीं। कल्याणकारी योजना के लिए हमें दूसरे के मुंह देखने की जरूरत नहीं है, हमें केंद्र पर निर्भर रहने की सरप्लस हैं। जरूरत नहीं है, हम सरप्लस है। तो उनको ये चीजें, ये अच्छी बात है कि वो खुद देख रहे हैं कि सच्चाई क्या है, ये बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर के ये अच्छा है कि आप आम जनता के दरवाजे तक पहुंचे पहुंचे। हैं, हाँ। लेकिन और अच्छा होता अगर आप ये पता करते कि आम जनता को लाभ कितना मिल रहा है। हम्म, आम जनता को लाभ, क्योंकि कई ऐसी खबरें आई जिसमें पता चला कि जो अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगी है वो ड्यूटी अधिकारी नहीं है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा, तो उन अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी, आप कागज पर अकाउंटेबिलिटी अगर चेक कीजिएगा तब तो वो अकाउंटेबिलिटी कभी चेक नहीं हो पाएगी। कागज पर आंकड़े कुछ और दिखते हैं और धरातल के आंकड़े कुछ और होते हैं। कागज पर तो हम जो है तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए, दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए, पर वाकई में क्या है? वाकई में तो हम आज भी वही रोड, बिजली, पानी का पैकेज रोज लोगों को बनाते हैं कि बुनियादी सुविधाओं को महरूम गांव, बुनियादी सुविधाओं को महरूम गांव। हाँ, एम्बुलेंस की कमी से चली गई जान, आज भी कर रहे थे। ये तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, ऐसा होता है क्या? तो कुल मिलाकर के कागज का विकास और धरातल का विकास, अब ये हेमंत सोरेन को तय करना है कि उनको कागज का विकास करना है या धरातल का विकास करना है। देखिए, एक विकास केंद्र सरकार कर रही है और एक विकास हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं, दोनों विकास कर रहे हैं। अब दोनों के विकास में क्या अंतर है? केंद्र सरकार का जो विकास, चूंकि देखिए सरकार में कोई भी आएगा तो विकास तो उसको करना है, कम करे ज्यादा करे, लेकिन वो करेगा। हो सकता है कि 90% वो 100 रुपए में वो विकास करते, हो सकता है 80 रुपए का विकास करे, हो सकता है 5 रुपए का विकास करे, हो सकता है 1 रुपए का, लेकिन करना तो है। अब जो केंद्र सरकार की नीति है वो नीति है कि भाई हम उद्योग लगाएंगे तो उद्योगों के लगाने से रोजगार बढ़ेगा, स्टार्टअप पॉलिसी को हम मजबूत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सरकारी रोजगार को बढ़ाने पर इनका फोकस नहीं। इनका कहना है कि नहीं, आप बिजनेस करिए, आप स्टार्टअप्स लेके आइए और तमाम चीजें करिए। इनका फोकस इन सब चीजों पर है। इनका फोकस है कि हम खाना सस्ता, एक तबके के लिए वो अनाज फ्री में दे रहे और एक तबके के लिए इंटरनेट सस्ता कर दिया है। क्या आप और हम आज यहाँ बैठ करके और ज्ञान दे रहे, इसके पीछे का कारण क्या है? वो इंटरनेट सस्ता। तो उनका विकास वैसा है। अब आते हैं हेमंत सोरेन के विकास में। तो हेमंत सोरेन का विकास का पैमाना है कि भाई घर की महिला को मजबूत करो, 2500 रुपए उसको दे दो, तो कम से कम वो 2500 रुपए में वो अपना जो भी है वो करेगी। चमरा लिंडा का याद कीजिए, विधानसभा में दिया हुआ भाषण, मैया सम्मान का जो लोग विरोध करते उनको उन्होंने समझाया था कि मेरी माँ के जो बच्चे थे तो हमारे पास किताबें लेने के पैसे नहीं होते, तो उस समय किताब खरीदनी पड़ती थी, या कॉलेज जब हमको एडमिशन लेना था तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि हम कॉलेज में जाके एडमिशन लें। माँ से, चूंकि हम अब किससे मांगे, तो हम माँ से मांगते थे, चमरा लिंडा ने बताया था। अब उसके पास पैसा नहीं होता था, लेकिन उस समय अगर मैया सम्मान जैसी योजना चलती तो ये 2500 रुपए वो हमको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दे देती। आपके लिए वो 2500 रुपए आपको लगा बहुत छोटा अमाउंट, लेकिन आप भी तो किसान को 2000 रुपए साल में देते थे, तो उसका क्या वैल्यू है? फिर आप सोचिए, 1 एकड़ के लिए 2000 रुपए आप देते थे ना जी, देते थे, तो उसका क्या वैल्यू? आप जो 2500 रुपए में कहते हैं तो कुल मिलाकर के वो विकास वो अपना अलग अपना अलग पर्सपेक्टिव पैमाना है। होता है। हाँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब, ठीक है 1 रुपया का विकास कर रहे हैं, लेकिन वो विकास भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो आपको देखना जानना पड़ेगा। जरूरी है। आपने इतनी अच्छी योजना शुरू की कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कि आप हर पंचायत तक पहुंच रहे हैं, लेकिन सच में उन पंचायत में लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका ध्यान कौन रखेगा? इसका ध्यान के लिए एक हायरार्की बनाई गई है कि भाई हर पंचायत में एक वीडियो जाएंगे, वीडियो से डीसी पूछेंगे, उसके बाद सीएमओ तक आएंगे। हर दिन डीसी को बैठाइए कि भाई एक मीटिंग लीजिए, आप हर पंचायत की मीटिंग लीजिए। 4000 पंचायत हैं, 24 जिला में 24 डीसी हैं। 1 साल तक भी होगी अगर बैठक, तो रोज अगर 5 पंचायत की भी वो बैठक करेंगे तो निकल जाएगा, आराम से हो जाएगा, है ना? तो कम से कम ये करना पड़ेगा। आप अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे, आप सिर्फ कागजी दावों पर जाएंगे तो वो नहीं होगा, ये संभव ही नहीं। अब जैसे ये बुजुर्ग जो विरोध कर रहे थे, ये अपना फरियाद लेके किसके पास जाएंगे? धोती पहने हुए आदमी से सीधे मुंह कोई अधिकारी बात नहीं करता है। फैक्ट यही है, फैक्ट ये कि अगर उसके कपड़े मैले कुचैले हैं तो उसको आप और हम भी कुर्सी नहीं देंगे बैठने के लिए, दूसरे की बात ही छोड़ दीजिए, आप और हम नहीं देंगे, ये मेंटलिटी बनी हुई है। तो वो जो बैठा हुआ आदमी है, जो अंचल में बैठा है, जो प्रखंड में बैठा है,
वो उसको कुर्सी देगा क्या? और आपकी योजना तो उसी के लिए है, तो कम से कम उसका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो आपको पता करना पड़ेगा, ये आपको फीडबैक लेना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन आप वही फीडबैक नहीं ले रहे, वहीं पर आपकी फेलियर हो रही है। मतलब चाहे आप कितनी भी बड़ी योजना ले आइए, अगर आप वो योजना कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है, जब तक ये पता ना हो, तब तक आप कुछ भी ले आइए ना, बिल्कुल। स्वर्ण योजना ले आइए, कुछ भी ले कोई आइए। फायदा, कोई बदलाव होने वाला नहीं। तो अगर योजना लाई गई है तो क्या योजना सही में जिनके लिए ये योजना बनाई गई है वो उन तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है? और अगर नहीं पहुंच रही है तो क्यों नहीं पहुंच रही है? इसकी जवाबदेही तय करनी होगी, और जिस दिन जवाबदेही तय होगी तो ये जो तस्वीरें ऐसे शिविरों में से निकल कर आ रही है ना, ये तस्वीरें बदल जाएंगी, अपने आप बदल जाएंगी। और जिस विकसित झारखंड का सपना देखा गया था आज से 25 साल पहले, ठीक है और 20 साल लगेंगे, लेकिन हम विकसित झारखंड बना पाएंगे। बिल्कुल। दीजिए नमस्कार। इजाजत, जोहार। जोहार।